नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी इतिहास पर। हमारे चैनल पर आपने हमारी पिछली वीडियो में रामायण के उन प्रमुख पात्रों के बारे में जाना, जिनके योगदान से रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं रहा, बल्कि वास्तविक जीवन जीने का माध्यम बन गया। दोस्तों, सनातनी इतिहास के क्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता भी रखता है। एक ऐसा महाकाव्य जो मानवता, धर्म और जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांतों का प्रतीक है, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समाहित करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। महाभारत भारतीय महाकाव्य के रूप में न केवल एक अद्भुत काव्य है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई गूढ़ रहस्यों और सच्चाइयों को उजागर करता है। महाभारत की रचना महान संत वेदव्यास जी ने की थी, और यह काव्य विश्व के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक माना जाता है। महाभारत 1 लाख श्लोकों से सुसज्जित महाकाव्य है, जो इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस ग्रंथ का प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर अनगिनत वर्षों से पड़ा है। इसमें कुल 18 पर्व होते हैं, जो महाभारत की गाथा के साथ साथ जीवन के विविध पहलुओं को भी उजागर करते हैं। इसके अंतर्गत धर्म, नीति, न्याय, भक्ति, कर्तव्य और अनेक मानवीय भावनाओं का चित्रण किया गया है। इस महाकाव्य में पात्रों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष कभी न खत्म होने वाला है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण और कई अन्य महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। विशेष रूप से श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य धरोहर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गीता, जो कि महाभारत के भी भीष्म पर्व में आती है, एक दिव्य संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को समझाया। महाभारत में युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र का महत्व अत्यधिक है। यह वह स्थान है जहां पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मात्र सैनिकों की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मनुष्यता का भी परीक्षण हुआ। यहाँ पर हर एक पात्र के निर्णय और कर्मों ने धर्म की परिभाषा को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इस युद्ध से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, और जीवन में चाहे जैसे भी संकट आए, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है, लेकिन यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। मनुष्य को अपने भीतर की इच्छाओं और भावनाओं से लड़ते हुए सत्य और धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि हम अपने कर्मों का फल जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी लालच या आत्मसंतुष्टि के करना चाहिए। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने आदर्शों और नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे हम अर्जुन जैसे महान योद्धा हों या युधिष्ठिर जैसे न्यायप्रिय राजा, जीवन में धर्म की सच्चाई से दूर नहीं हटना चाहिए। आज के इस युग में जब हम महाभारत की गाथाएं सुनते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखने का एक माध्यम है। जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं, तो महाभारत की शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में कभी भी धर्म के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ा संदेश है जो महाभारत हमें देता है। महाभारत की कथा को हम महाभारत के 18 पर्वों के माध्यम से जानते हैं। इन 18 पर्वों का संकलन हमारे जीवन के संघर्षों, दुखों, सुखों और धार्मिक विचारों को समझने का एक अद्भुत प्रयास है। आइए इन पर्वों के माध्यम से जानें महाभारत का सच्चा संदेश और उसकी दिव्यता के बारे में। आदि पर्व महाभारत का पहला पर्व है और इसे महाभारत के प्रारंभ के रूप में माना जाता है। इस पर्व में महाभारत के मुख्य पात्रों का जन्म, उनके परिवारों का इतिहास
और पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति की कहानी का वर्णन किया गया है। आदि पर्व महाभारत के पहले 19 अध्यायों को समाहित करता है। इसमें कुल मिलाकर 1 से 18 तक के श्लोक होते हैं। आदि पर्व में महत्वपूर्ण घटनाएं। राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह। आदि पर्व में राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह की कथा दी गई है। राजा शांतनु की गंगा से संतान थी, जो बाद में भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए। भीष्म पितामह का जन्म दिव्य शक्तियों के कारण हुआ था और उन्होंने पितामह की जिम्मेदारी निभाई। राजा शांतनु और सत्यवती। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से राजा पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। सत्यवती के विवाह से वेदव्यास का जन्म हुआ, जिनके द्वारा महाभारत की रचना हुई। पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया, जिनमें प्रमुख दुर्योधन थे। भीष्म की शपथ। शांतनु के द्वारा सत्यवती से विवाह करने के बाद सत्यवती के पहले संतान के जन्म के लिए भीष्म ने अपनी शादी का त्याग कर दिया और ब्रह्मचारी की शपथ ली, जिससे उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अपनी शपथ के कारण न सिर्फ राजा बनने का अधिकार छोड़ा, बल्कि राज्य की जिम्मेदारियां भी त्याग दीं। उनका यह बलिदान बाद में महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांडवों और कौरवों का जन्म। महाभारत के इस पर्व में पांडवों और कौरवों के जन्म की कहानी भी बताई गई है। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के परिवारों में संतान की प्राप्ति के लिए विशेष घटनाएं घटती हैं। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री ने कर्तव्यनिष्ठा से संतान उत्पन्न की, जबकि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा गया। द्रौपदी का स्वयंवर। इस पर्व में द्रौपदी के स्वयंवर का उल्लेख भी किया गया है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली के नेत्र को देखकर धनुष तोड़ने की चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। इस विवाह के बाद ही पांडवों का जीवन मोड़ पर आता है और उनकी कौरवों से टक्कर शुरू होती है। आदि पर्व महाभारत की पूरी संरचना की नींव रखता है, जिसमें न केवल पारिवारिक कहानियां हैं, बल्कि जीवन के कई पहलुओं के बारे में उपदेश भी हैं। ये पर्व महाभारत के अन्य पर्वों की जटिलताओं, संघर्षों और परिणामों की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिससे महाभारत के बाकी पर्वों का महत्व समझ में आता है। आदि पर्व में पांडवों और कौरवों के जीवन के आरंभिक चरण, उनके पारिवारिक रिश्ते, संघर्ष और प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। सभा पर्व महाभारत का दूसरा पर्व है, जो महाभारत की कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रस्तुत करता है। इस पर्व में युधिष्ठिर का राजतिलक, पांडवों का राजमहल में प्रवेश और कौरवों के साथ उनके संघर्ष की घटनाएं प्रमुख रूप से वर्णित हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना द्रौपदी का अपमान है, जो महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। सभा पर्व में बहुत सी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जो महाभारत के युद्ध की दिशा तय करती हैं। सभा पर्व में महत्वपूर्ण घटनाएं और विषय। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। सभा पर्व की शुरुआत युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से होती है, जिसमें वह हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। युधिष्ठिर के राज्य तिलक का आयोजन बड़े धूमधाम से होता है। यह आयोजन उनके धर्म, न्याय और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। पांडवों का राजमहल में आगमन। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर में राजमहल की स्थापना की जाती है। पांडवों का महल बहुत शानदार और विशाल होता है, जिसे शल्य और द्रोणाचार्य जैसे कुछ विशेष व्यक्तियों ने देखा। इस महल के निर्माण के बाद पांडवों का जीवन काफी सुकून से चलता था। दुर्योधन का जलन और पांडवों से ईर्ष्या। सभा पर्व में कौरवों के नेता दुर्योधन का पांडवों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या प्रकट होती है। दुर्योधन को पांडवों की संपत्ति और उनकी बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस होता है। उसका मन पांडवों को हराने की साजिश रचने लगता है। दुर्योधन का जुआ का आयोजन। सभा पर्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना जुए का आयोजन है। कौरवों के प्रमुख, विशेषकर दुर्योधन और उसके सलाहकार गांधार नरेश मामा शकुनी, पांडवों को धोखे से जुए में हराने की योजना बनाते हैं। पहले तो पांडवों को सभा में बुलाया जाता है और फिर शकुनी द्वारा रची गई चालों के तहत युधिष्ठिर को जुए में हराया जाता है। द्रौपदी का अपमान। जुए में हारने के बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्य, संपत्ति और अपने भाइयों को कौरवों को सौंप दिया। इसके बाद
द्रौपदी को कौरवों के दरबार में लाया जाता है और वहां उसका घिनौना अपमान होता है। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है और ये घटनाएं महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनती हैं। द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों के मन में कौरवों के खिलाफ गहरी नफरत और प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। वनवास और अज्ञातवास की घोषणा। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की सजा दी जाती है। इस समय को बिताने के लिए पांडव जंगलों में जाते हैं, जहां उन्हें कठिनाइयां और कई प्रकार की परीक्षाएं झेलनी पड़ती हैं। इस समय के दौरान भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के मार्गदर्शक बनते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं। सभा पर्व से यह संदेश मिलता है कि राजनीति और राजघरानों में ईर्ष्या और धोखे से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। द्रौपदी का अपमान एक कुकृत्य था, जिसने कौरवों के लिए विनाश का मार्ग खोल दिया। सभा पर्व हमें यह सिखाता है कि किसी का अपमान करना, खासकर महिलाओं का, समाज और परिवार में विघटन और विनाश की वजह बन सकता है। ये पर्व महाभारत के घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की दिशा तय होती है और इससे आने वाली संघर्षों और बलिदानों की नींव रखी जाती है। वाण पर्व महाभारत का तीसरा पर्व है। वाण पर्व का आरंभ उस समय से होता है जब पांडवों को दुर्योधन द्वारा जुए में हारने के बाद वनवास की सजा दी जाती है। युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद कौरवों ने एक धोखे की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत पांडवों को जुए में हराया जाता है और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास की सजा दी जाती है। वाण पर्व में पांडवों के वनवास की शुरुआत और उनके जीवन की कठिनाइयां सामने आती हैं। पांडव अपने साथियों के साथ वन में चले जाते हैं और जंगल में भटकते हुए कई प्रकार के कष्टों और संकटों का सामना करते हैं। इस दौरान वे कठिन तपस्या करते हैं और विभिन्न ऋषियों से धार्मिक उपदेश प्राप्त करते हैं। पांडवों की वनवास के दौरान राक्षसों और अन्य खतरों का सामना करना, उनकी धार्मिक यात्रा और उनके द्वारा किए गए तप, यह सब इस पर्व में आता है। साथ ही इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संवाद और उनके द्वारा पांडवों को दी गई सलाह का भी वर्णन किया गया है। वाण पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का भी वर्णन है, जहां वे 1 वर्ष तक पहचान छिपाकर कहीं और रहते हैं। इस दौरान पांडवों को कई भिन्न भिन्न पात्रों से मिलकर नए अनुभव प्राप्त होते हैं। वाण पर्व जीवन के कठिन संघर्षों से जुड़ी शिक्षाओं को भी प्रस्तुत करता है, जैसे तपस्या, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा। यह पर्व दर्शाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद व्यक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भीष्म पर्व महाभारत चौथा पर्व है। यह पर्व महाभारत के युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ से संबंधित है और इसमें भीष्म पितामह की भूमिका, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की शुरुआत और श्री कृष्ण का गीता का उपदेश शामिल है। भीष्म पर्व का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें युद्ध की वजह से होने वाले संघर्ष, धर्म और कर्म के बीच के रिश्ते को स्पष्ट किया गया है। भीष्म पर्व महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है और इसकी शुरुआत होती है भीष्म पितामह द्वारा युद्ध भूमि पर उपस्थित होने के साथ। भीष्म पितामह, जो कौरवों के वरिष्ठ और सर्वोच्च नेता थे, युद्ध के मैदान में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। इस पर्व में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और संवाद हैं। भीष्म की शपथ। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी शादी नहीं करेंगे और न ही राजगद्दी का अधिकार लेंगे। इस शपथ के कारण भीष्म का नाम प्रसिद्ध हुआ। जब महाभारत युद्ध के समय कौरवों की ओर से भीष्म पितामह युद्ध में भाग लेते हैं, तो वे एक अजेय योद्धा के रूप में सामने आते हैं। युद्ध की शुरुआत। भीष्म पर्व में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच घेराबंदी और रणनीतियों की तैयारी शुरू हो जाती है। यह पर्व दर्शाता है कि कैसे युद्ध एक पवित्र उद्देश्य से शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बन गया। श्री कृष्ण का गीता उपदेश। इस पर्व के अंतर्गत श्री कृष्ण का भगवद गीता का उपदेश दिया गया है। गीता का संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म और योग के विषय में गहरे उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया
कि उसे अपनी कर्तव्य की राह पर चलना चाहिए और युद्ध में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये गीता का संदेश संसार भर के मानवता के लिए अमूल्य उपदेश बन गया। भीष्म पितामह की वीरता। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह की वीरता का भी वर्णन किया गया है। उनका समर्पण, निष्ठा और युद्ध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्षों के लिए आदर्श बन गई। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कौरवों का पक्ष लिया और पांडवों को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। भीष्म का शरशय्या परवास। भीष्म पितामह को अंततः अर्जुन के द्वारा पराजित किया जाता है, लेकिन वह मृत्यु से पहले एक शरशय्या, कांटों पर लेटे हुए, पर विराजमान होते हैं। ये दृश्य महाभारत के प्रमुख क्षणों में से एक है, जिसमें भीष्म पितामह अपने जीवन के अनुभवों और युद्ध के बाद के नतीजों के बारे में पांडवों को उपदेश देते हैं। उनकी मृत्यु के समय पांडव उनके पास आकर उनसे युद्ध और जीवन के बारे में सीखते हैं। कर्ण पर्व महाभारत का 5वां पर्व है, जो कर्ण की वीरता, उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा और उसकी मृत्यु की घटनाओं का विवरण करता है। कर्ण, जो कौरवों के एक प्रमुख योद्धा थे, उनका जीवन और मृत्यु इस पर्व के केंद्रीय विषय हैं। इस पर्व में कर्ण के महान कृत्यों के साथ-साथ उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी और उसकी अंतर्निहित त्रासदी को भी उजागर किया गया है। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख और नायक जैसे पात्रों में से एक है, जिनका जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण और जटिल था। कर्ण ने हमेशा कौरवों का साथ दिया और कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। कर्ण की पूरी कहानी उसके व्यक्तित्व, उसके आदर्श और उसकी कठिनाइयों को प्रदर्शित करती है। इस पर्व में कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। कर्ण का जन्म और उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो पांडवों की मां थीं। कर्ण का जन्म एक सोने के बर्तन के रूप में हुआ था, जिसे कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था। बाद में कर्ण को आचार्य परशुराम ने शिक्षा दी और वह एक महान धनुर्धर बने। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी पांडवों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिताई, हालांकि उसकी निष्ठा और वीरता अद्वितीय थी। कर्ण की निष्ठा और कर्तव्य। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी निष्ठा। वह हमेशा कौरवों के साथ खड़ा रहा और उसने दुर्योधन के साथ वचनबद्धता निभाई। उसकी निष्ठा और ईमानदारी के कारण वह कौरवों का सबसे महान योद्धा बन गया। इसके बावजूद कर्ण के जीवन में कई घटनाएं ऐसी थीं जो उसे महानता की ओर ले गईं और उसे त्रासदी का शिकार भी बनाया। कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व युद्ध। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच कई भीषण मुकाबले हुए। कर्ण, जो अर्जुन के साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसकी स्थिति कभी आसान नहीं रही। युद्ध के दौरान कर्ण की सहायता करने वाले कई मंत्र और दिव्य हथियार थे, लेकिन उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ने उसकी हार को सुनिश्चित किया। कर्ण की मृत्यु। कर्ण की मृत्यु युद्ध के अंतिम दिनों में होती है। वह उस समय तक कई शक्तिशाली योद्धाओं को मार चुका था और कौरवों का सबसे मजबूत योद्धा बन चुका था। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन अर्जुन के साथ उसकी लड़ाई के दौरान उसकी रथ का पहिया फंस जाता है और अर्जुन अपने गांडीव धनुष से कर्ण का वध कर देते हैं। कर्ण का शाप। कर्ण की मृत्यु से पहले उसे एक शाप प्राप्त हुआ था, जो उसके जीवन की सबसे दुखद घटना थी। कर्ण को यह शाप मिला था कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उसकी सारी शक्ति और अस्त्र शक्ति उससे छीन ली जाएगी। यही शाप उसकी मृत्यु का कारण बना, क्योंकि युद्ध के दौरान जब वह रथ के पहिए को निकाल रहा था, तब उसका दिव्य अस्त्र नष्ट हो गया और अर्जुन उस अवसर का पूरा फायदा उठाया। कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी सिद्धि और वीरता को सम्मानित किया गया। उसकी वीरता का गुणगान किया गया, लेकिन उसकी कठिनाइयां और त्रासदी भी सामने आई। कर्ण का अंतिम संस्कार और उसकी पुण्यतिथि का आयोजन भी हुआ। कर्ण पर्व महाभारत के उस भाग को दर्शाता है जिसमें एक महान योद्धा की जीवन गाथा और उसके संघर्षों को प्रस्तुत किया गया है। ये पर्व हमें कर्ण के बलिदान, उसकी निष्ठा और उसकी मानवता की अद्वितीयता को समझने में मदद करता है। भीम पर्व महाभारत का छठा पर्व है, जिसमें पांडवों के वीर योद्धा भीम की महिमा, उनके संघर्ष और कौरवों के साथ उनकी लड़ाइयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भीम, जो अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध थे,
ने महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ीं। ये पर्व विशेष रूप से भीम के द्वारा कौरवों के प्रमुख युद्धरत योद्धाओं को हराने और पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में है। भीम का जीवन और उसकी शक्ति। भीम पांडवों में दूसरे नंबर पर थे और उनकी शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी। उनकी पहचान उनके बल, साहस और उत्तेजना के लिए थी। वह जब भी शत्रु के सामने आते तो उनके खिलाफ कोई भी प्रतिद्वंद्वी खड़ा नहीं हो सकता था। युद्ध में भीम का मुख्य उद्देश्य कौरवों के अन्याय और पाप का प्रतिशोध लेना था। दुःशासन का वध। भीम पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रसंग है दुःशासन का वध। महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी के अपमान के बदले में भीम ने शपथ ली थी कि वह दुःशासन का वध करके उसके रक्तब से द्रौपदी के केश धुलेंगे। युद्ध के दौरान भीम ने दुःशासन को मारा और उसकी छाती को फाड़कर द्रौपदी के सामने उसका रक्त लाए। यह घटना युद्ध के सबसे दिलचस्प और क्रूर क्षणों में से एक थी, जिसने पांडवों के पक्ष में निर्णायक मोड़ लाया। दुर्योधन का वध। भीम पर्व में दुर्योधन का वध भी एक महत्वपूर्ण घटना है। दुर्योधन, जो कौरवों का नेता था, भीम से एक द्वंद्व युद्ध में मुकाबला करता है। इस युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के दोनों जांघों को तोड़ दिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। दुर्योधन के मरने के बाद कौरवों की हार पक्की हो गई और पांडवों की विजय की राह स्पष्ट हो गई। भीम की युद्ध नीति और रणनीति। भीम की युद्ध नीति और रणनीति को इस पर्व में प्रमुखता से दर्शाया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ते समय अपनी शारीरिक ताकत का भरपूर उपयोग किया। वह दुश्मनों को पराजित करने के लिए त्वरित निर्णय लेते थे और उनकी साहसिकता का परिणाम युद्ध के कई महत्वपूर्ण मोड़ों में दिखा। भीम का युद्ध में योगदान। भीम ने युद्ध में कई कौरवों को मारकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। उनका योगदान युद्ध के सभी प्रमुख मोड़ों में महत्वपूर्ण था। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दृढ़ नायक भी थे, जिन्होंने अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। भीम का गुस्सा और नियंत्रण। भीम के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित भी किया। वह हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हुए लड़ते थे। उनका गुस्सा ही उनकी शक्ति था, लेकिन वह कभी भी किसी अनुचित कार्य को नहीं करते थे जो उनके नैतिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता हो। भीम पर्व महाभारत के युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, जिसमें भीम ने अपनी वीरता और शक्ति का परिचय दिया। इस पर्व के माध्यम से यह दिखाया गया है कि यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह अपनी कठिनाइयों का सामना करके सफलता प्राप्त कर सकता है। धृतराष्ट्र पर्व महाभारत का 7वां पर्व है, जो युद्ध के बाद के घटनाक्रम और धृतराष्ट्र के दुख, विषाद और पश्चाताप को दर्शाता है। इस पर्व में युद्ध के परिणामों और पांडवों की विजय के बाद की परिस्थितियों का विवरण मिलता है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि धृतराष्ट्र, जो अपने पापी पुत्रों के प्रति अंधे विश्वास रखते थे, अंततः अपनी गलती को समझते हैं। धृतराष्ट्र का दुख और शोक। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बाद धृतराष्ट्र को अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का शोक और विषाद था। वह युद्ध के बाद अपने घर में अकेले थे और उनका मन शांति और संतुलन की ओर उन्मुख था। धृतराष्ट्र ने यह महसूस किया कि उन्होंने अपने पुत्रों के पक्ष में पक्षपाती होकर न केवल अपनी संतान को नष्ट किया, बल्कि पूरे कौरव कुल का भी विनाश कर दिया। युद्ध के परिणामों का ज्ञान। धृतराष्ट्र के पास युद्ध के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह युद्ध भूमि पर नहीं थे और उन्हें पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर और अन्य पांडव धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उन्हें युद्ध के परिणामों के बारे में बताते हैं। इस समय धृतराष्ट्र को यह पूरी तरह से एहसास हुआ कि उनके पुत्रों की मृत्यु का कारण उनका गलत मार्गदर्शन और पांडवों के प्रति उनकी नफरत थी। धृतराष्ट्र का संवाद और उपदेश। धृतराष्ट्र का संवाद पांडवों के साथ इस पर्व में महत्वपूर्ण है। वह अपने भतीजे युधिष्ठिर से गहरी बातचीत करते हैं और उन्हें जीवन के मूल्य, शांति और धैर्य के बारे में उपदेश देते हैं। वह उन्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल बल से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और धैर्य के मार्ग पर चलकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।
धृतराष्ट्र की नियत और निर्णय। धृतराष्ट्र की नियत पर भी इस पर्व में विचार किया जाता है। वह अपने पुत्रों के पक्ष में हमेशा अंधे होकर खड़े रहे थे, लेकिन अंततः युद्ध के परिणामों को देखकर उनकी सोच में बदलाव आया। हालांकि उनके फैसले और गलत मार्गदर्शन के कारण कौरवों का विनाश हो चुका था, फिर भी वह पांडवों के प्रति अपने दिल में सच्चे प्रेम और शुभकामनाएं रखते थे। धृतराष्ट्र की अंतिम अवस्था। अंत में धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में युधिष्ठिर को एक शुभ कार्य करने का आदेश दिया। वह अपने पापों के प्रक्षालन के लिए तपस्या करना चाहते थे। पांडवों और उनके साथियों के द्वारा दी गई सहायता से धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के अंत में शांति प्राप्त की। इस पर्व में हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य को जीवन के अंत में अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। धृतराष्ट्र पर्व महाभारत में जीवन के गहरे और सूक्ष्म पहलुओं की ओर इशारा करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि इंसान को कभी भी अपने कर्मों और निर्णयों पर विचार करना चाहिए, ताकि वह जीवन के अंत में शांति और संतोष प्राप्त कर सके। सांदीपनि पर्व महाभारत का 8वां पर्व है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन और उनके अन्य साथी पांडवों को शिक्षा देने के साथ साथ जीवन के गहरे सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इस पर्व का नाम सांदीपनि से लिया गया है, जो उस गुरु का नाम है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा को शिक्षा दी थी। सांदीपनि पर्व का मुख्य उद्देश्य जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को उजागर करना है। सांदीपनि आश्रम में शिक्षा। सांदीपनि पर्व का मुख्य प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों का शिक्षा प्राप्त करना है। सांदीपनि एक महान गुरु थे जो धर्म, नीति और जीवन के सत्य को समझाने में माहिर थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा ने बचपन में उनके आश्रम में शिक्षा ली थी। यहाँ पर वे वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध की विद्या में पारंगत हुए। यह पर्व दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा से ही एक व्यक्ति जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। सांदीपनि पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गहरी वार्ताएं होती हैं, जिनमें श्री कृष्ण जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में उदासीन और भ्रमित थे, भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल पूछते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कर्म, धर्म, योग और भक्ति के विषय में उपदेश देते हैं। यही संवाद महाभारत में भगवद गीता के रूप में मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। धर्म, कर्म और योग का महत्व। इस पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म का पालन करना, सही कर्म करना और योग की साधना करना जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति को अपनी भूमिका निभाते हुए बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। यही कर्मयोग का सिद्धांत है, जो जीवन में शांति और संतुलन लाने का एकमात्र मार्ग है। सांदीपनि गुरु का महत्व। सांदीपनि पर्व गुरु शिष्य परंपरा को भी दर्शाता है। यह पर्व यह बताता है कि गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है, क्योंकि वही व्यक्ति हमें सत्य, धर्म और शास्त्रों का ज्ञान देता है। गुरु के आशीर्वाद से ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकता है। ध्यान और भक्ति की शिक्षा। सांदीपनि पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने की शिक्षा दी। ध्यान और भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता है। यह शिक्षा न केवल अर्जुन बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। सांदीपनि पर्व महाभारत के उन महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है जो जीवन के गहरे सत्य, कर्म, धर्म और ध्यान की शिक्षा देता है। यह पर्व हमें यह समझाता है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा से ही हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश और गुरु की भूमिका इस पर्व के प्रमुख तत्व हैं, जो आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रासंगिक हैं। शल्य पर्व महाभारत का 9वां पर्व है, जो युद्ध के दौरान शल्य की भूमिका, उसके संघर्ष और उसकी मृत्यु की घटनाओं पर आधारित है।
इस पर्व में शल्य की विशेष भूमिका को दर्शाया गया है, जो पांडवों के रिश्तेदार थे, लेकिन बाद में कौरवों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गए। शल्य पर्व महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है और इसमें शल्य के साहस, बलिदान और उसके संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। शल्य का कौरवों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होना। शल्य, जो पांडवों के चाचा थे, उन्हें पहले पांडवों का समर्थन था, लेकिन जब उन्हें कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने अपनी ओर से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा, तो शल्य ने पांडवों का साथ छोड़ दिया और कौरवों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया। शल्य के इस निर्णय ने पांडवों को मानसिक रूप से भी आघात पहुंचाया, क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा थे और पांडवों के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते थे। शल्य की कौरवों के साथ युद्ध में भूमिका। शल्य की भूमिका युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध किया और अनेक संघर्षों में भाग लिया। वह कौरवों की सेना के सबसे महत्वपूर्ण सेनापतियों में से एक थे। शल्य की विशेषता यह थी कि वह अत्यधिक वीर, साहसी और युद्ध में कुशल थे। हालांकि उनका निर्णय पांडवों के खिलाफ था, लेकिन शल्य ने युद्ध में अपनी पूरी निष्ठा और साहस दिखाया। भीष्म पितामह के शरण में आना। शल्य की भूमिका का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भीष्म पितामह ने शल्य को कौरवों के लिए एक महान योद्धा के रूप में सामने रखा। शल्य को युद्ध में पांडवों से मुकाबला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन युद्ध के दौरान शल्य ने कौरवों की सेना के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। शल्य का युद्ध कौशल और साहस युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण था, लेकिन अंत में कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। शल्य का मृत्यु का समय और उसकी वीरता। शल्य की मृत्यु महाभारत के युद्ध के अंत के करीब हुई। शल्य को युद्ध में कई घाव लगे और आखिरकार उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। हालांकि वह कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन उनकी वीरता और साहस की सराहना की गई। शल्य की मृत्यु के बाद पांडवों ने शोक व्यक्त किया और उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया। शल्य का बलिदान। शल्य की मृत्यु के बाद उसकी वीरता और बलिदान को महाभारत में एक महान दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया। युद्ध के इस दृश्य में हमें यह समझने को मिलता है कि शल्य जैसे योद्धा, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान दी, उनका बलिदान केवल युद्ध की सीमाओं में नहीं बंधा, बल्कि उसने समग्र संघर्ष और निष्ठा के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। शल्य पर्व महाभारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शल्य की वीरता, साहस और युद्ध में भूमिका को महाकाव्य में सम्मानित किया गया है। यह पर्व यह दर्शाता है कि युद्ध के मैदान में केवल बल और ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि निष्ठा, साहस और बलिदान की भावना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शल्य के कौरवों के पक्ष में भाग लेने के बाद भी उसकी वीरता की सराहना की गई और उसे एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। तटक पर्व महाभारत का 10वां विशिष्ट पर्व है, जो युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं, कौरवों और पांडवों के संघर्षों और युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ों का वर्णन करता है। इस पर्व में कई प्रमुख घटनाएं हैं जो महाभारत के युद्ध की दिशा और उसकी परिणामों को प्रभावित करती हैं। तटक पर्व का मुख्य फोकस युद्ध के दौरान की विभिन्न घटनाओं, विशेष रूप से उन घटनाओं पर होता है जो युद्ध की प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव डालती है। युद्ध के दौरान संघर्ष। तटक पर्व में महाभारत युद्ध की घटनाएं विस्तृत रूप से वर्णित की गई हैं। यह पर्व युद्ध के संघर्षों और जटिलताओं को दर्शाता है, जैसे कि सेनाओं के बीच मुकाबले, प्रमुख योद्धाओं की भूमिका और उनके द्वारा किए गए युद्ध कौशल। इसमें दिखाया गया है कि युद्ध के दौरान पांडवों और कौरवों के बीच कैसे संघर्ष और संकट बढ़ते गए, जिससे दोनों पक्षों के सेनापतियों और सैनिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण युद्ध घटनाएं। तटक पर्व में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की कठिनाइयों और उनके द्वारा किए गए बड़े युद्ध कदमों का उल्लेख है। यह पर्व विशेष रूप से युद्ध की योजना, प्रत्येक सेनापति की भूमिका और युद्ध के प्रमुख मोड़ों पर केंद्रित है। इस दौरान महाभारत की विभिन्न लड़ाइयों के परिणाम, जैसे कि योद्धाओं का घायल होना और उनकी वीरता के बारे में भी बताया गया है। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का संघर्ष। तटक पर्व में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच के संघर्षों को विस्तार से चित्रित किया गया है। इन संघर्षों में सेनापति,
जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीम के बीच लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। यह पर्व यह भी दर्शाता है कि युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक योद्धा का अपना अपना महत्व था और वे अपनी पूरी ताकत और साहस से युद्ध में शामिल थे। प्रमुख पात्रों की वीरता और बलिदान। तटक पर्व में कई प्रमुख पात्रों की वीरता का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ का बलिदान युद्ध के दौरान हुआ। विशेष रूप से युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं ने उन पात्रों की महत्ता को और अधिक उजागर किया। ये पर्व युद्ध के दौरान होने वाले कष्टों, बलिदानों और महान युद्ध वीरता को दर्शाता है, जो महाभारत के कथानक को और भी गहरे और महत्वपूर्ण बनाते हैं। युद्ध की रणनीति। तटक पर्व में युद्ध की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। किस प्रकार पांडवों और कौरवों ने अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध में प्रमुख तरीके से प्रस्तुत किया, युद्ध की दिशा को बदलने के लिए उनकी योजनाओं के परिणाम और उन योजनाओं के सफल या असफल होने पर जो प्रभाव पड़ा, ये सभी बातें तटक पर्व में उजागर होती हैं। तटक पर्व महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण पहलू प्रस्तुत करता है। यह पर्व युद्ध के मैदान में होने वाले घटनाक्रमों को दर्शाता है और युद्ध की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले संकटों और संघर्षों को प्रकट करता है। ये पर्व ये सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आंतरिक संघर्ष का भी एक हिस्सा होता है, जिसमें धर्म, कर्म और नेतृत्व के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अश्वत्थामा पर्व महाभारत का 11वां पर्व है, जो अश्वत्थामा के कृत्यों, उसके द्वारा युद्ध के बाद की रात को पांडवों को आघात पहुंचाने की साजिश और उसके परिणाम पर केंद्रित है। यह पर्व महाभारत के युद्ध के बाद के घटनाक्रम को प्रस्तुत करता है और इसमें अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का सबसे निष्ठावान समर्थक था, की कहानी है। इस पर्व में उसकी वीरता, क्रोध और उसके द्वारा किए गए पापपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। अश्वत्थामा का परिचय। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वह महाभारत के युद्ध में कौरवों के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उन्हें विशेष रूप से उनके अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता के लिए जाना जाता था। अश्वत्थामा को महान योद्धा माना जाता था और युद्ध में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा की निराशा। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों की हार हो गई, तो अश्वत्थामा बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। उसने यह महसूस किया कि उसका जीवन और कौरवों की हार के कारण वह अकेला रह गया है। युद्ध के अंत में पांडवों की विजय ने अश्वत्थामा को मानसिक रूप से आहत कर दिया। वह इस हार को सहन नहीं कर पाया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। निशाचर व्रत और पांडवों पर हमला। अश्वत्थामा युद्ध के बाद एक रात को पांडवों से बदला लेने के लिए एक घातक कदम उठाता है। वह न केवल पांडवों के शेष बचने वाले सैनिकों पर हमला करता है, बल्कि वह एक रात्रिक्रम में उनके 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। यह कार्य अश्वत्थामा ने एक निंदनीय तरीके से किया। उसने नाइट में हमला कर पांडवों के छोटे बच्चों को मार डाला। इस घटना ने युद्ध के बाद की वीरता और नैतिकता पर गंभीर प्रश्न उठाए। अश्वत्थामा का शाप। जब पांडवों को यह पता चलता है कि उनके पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी क्रूरता का सामना कराया और उसे शाप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह सदैव एक भटकते हुए और दुख में पिघलते हुए जीवन जिएगा, जो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसे हमेशा अपमानित और असहाय जीवन जीना होगा और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा का जीवन काल। अश्वत्थामा का शाप यह था कि वह जीते जी एक असहनीय जीवन व्यतीत करेगा। उसे न तो मृत्यु की शांति मिलेगी और न ही वह किसी प्रकार से मुक्त हो सकेगा। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण का शाप मिला था कि वह हमेशा व्यथा और कष्ट में जिएगा और उसकी कष्टकारी स्थिति से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। यह एक लंबी और त्रासदीपूर्ण जीवन यात्रा थी, जो अश्वत्थामा को भटकने और पीड़ित होने पर मजबूर करती है। अश्वत्थामा का पश्चाताप और आंतरिक संघर्ष। शाप मिलने के बाद अश्वत्थामा ने इस पर गहरा पश्चाताप किया और उसका मन सच्चे सुख की तलाश में था। लेकिन उसका शापित जीवन उसे कभी भी शांति और आराम नहीं दे सका। उसकी आंतरिक पीड़ा और संघर्ष ने उसकी स्थिति को और भी दर्दनाक बना दिया। उसे यह एहसास हुआ
कि किसी भी कार्य का परिणाम उसके अपने हाथ में होता है और उसका पापपूर्ण कार्य उसे हमेशा कष्टों में डुबोए रखेगा। अश्वत्थामा पर्व महाभारत के युद्ध के बाद के घटनाक्रम को दर्शाता है और इसमें अश्वत्थामा की पापपूर्ण योजना, उसके द्वारा किए गए अपराध और उसके परिणाम स्वरूप मिले शाप को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह पर्व कर्म और उनके परिणामों, क्रोध और उसके दुरुपयोग और जीवन में नैतिकता के महत्व को समझाने में सहायक है। अश्वत्थामा के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का परिणाम सदा हमारे साथ रहता है और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है, जो युद्ध के बाद के घटनाक्रम और विशेष रूप से शांति, धर्म और न्याय की स्थापना पर केंद्रित है। इस पर्व में विशेष रूप से भीष्म पितामह के उपदेश और उनके द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए राजधर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। शांति पर्व का उद्देश्य जीवन के धार्मिक और नैतिक पहलुओं को समझाना है और इसमें यह बताया गया है कि युद्ध के बाद कैसे शांति स्थापित की जाए और धर्म, नीति और न्याय का पालन कैसे किया जाए। युद्ध के बाद की स्थिति। महाभारत युद्ध के अंत के बाद जब कौरवों की पूरी सेना का नाश हो गया और पांडवों की विजय हुई, तो युधिष्ठिर को अपने कर्तव्यों और राजधर्म के बारे में सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। वह इस युद्ध के परिणाम से दुखी थे, क्योंकि इसमें न सिर्फ कौरवों का बल्कि बहुत सारे निर्दोष लोगों का भी वध हुआ था। वह इस युद्ध को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे और उन्हें शांति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। भीष्म पितामह का संदेश। शांति पर्व में भीष्म पितामह के अंतिम उपदेशों का वर्णन किया गया है। युद्ध के बाद भीष्म पितामह, जो युद्ध भूमि पर बुरी तरह से घायल हो गए थे, बाणों पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते हैं और उनसे शांति की स्थापना के बारे में सलाह लेते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, राजधर्म और नैतिकता के बारे में गहरी शिक्षाएं देते हैं। राजधर्म और न्याय। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है धर्म का पालन करना। वह कहते हैं कि यदि किसी राजा का शासन धर्म के अनुसार होता है तो उसका राज्य शांति और समृद्धि से भरपूर होता है। वे यह भी बताते हैं कि न्याय और सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि यही समाज के आधार हैं। शांति पर्व महाभारत के युद्ध के बाद की शांति और धर्म की स्थापना की ओर एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन है। इस पर्व में भीष्म पितामह के उपदेशों के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि शांति केवल युद्ध की समाप्ति से नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के पालन से स्थापित होती है। ये पर्व हमें अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है और यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य को करते समय हमें उसकी नैतिकता और परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन पर्व महाभारत का 13वां पर्व है, जिसमें भीष्म पितामह के जीवन के सिद्धांतों और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पर्व में भीष्म पितामह के अनुशासन, उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चर्चा की जाती है, जो जीवन के उच्चतम आदर्शों और नैतिक सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। ये पर्व विशेष रूप से राजधर्म, शिष्टाचार और जीवन के नैतिक पहलुओं पर आधारित है। भीष्म पितामह का जीवन और उनका आदर्श। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के जीवन के आदर्शों और उनके आचरण पर प्रकाश डाला गया है। भीष्म पितामह का जीवन संन्यास, तात्विक ज्ञान और नियमों के पालन से प्रेरित था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। भीष्म पितामह के उपदेश। भीष्म पितामह अपने जीवन में निष्कलंक अनुशासन का पालन करते थे और उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में सही आचरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कई महत्वपूर्ण सवाल किए और उन्होंने उन सवालों के जवाब में धर्म, नीति और शिष्टाचार के बारे में गहन उपदेश दिए। इस पर्व में भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा की जाती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और नैतिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्म, नीति और शिष्टाचार। अनुशासन पर्व में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म और नीति का पालन करना चाहिए। वह अपने कार्यों, विचारों और व्यवहारों में शिष्टाचार
और उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करे। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हम जो भी कार्य करें, उसे सत्य, न्याय और शांति के आधार पर करें। राजधर्म और राज्य का संचालन। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म और राज्य संचालन के सिद्धांत भी बताए। उन्होंने कहा कि राजा का पहला कर्तव्य है अपने प्रजा की भलाई और कल्याण के लिए काम करना। उन्हें कभी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को राज्य की भलाई से ऊपर नहीं रखना चाहिए। राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और वह अपने शासन में धर्म और न्याय का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करना चाहिए। नैतिकता और जीवन के सिद्धांत। इस पर्व में जीवन के सिद्धांतों और नैतिकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भीष्म पितामह ने यह बताया कि एक व्यक्ति को जीवन में सफलता और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता है। वह यह भी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय उसकी नैतिकता और उसके परिणामों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही कार्यों के सही दिशा और उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। शांतिपूर्ण जीवन और समाज का निर्माण। अनुशासन पर्व का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यदि समाज में अनुशासन और नियमों का पालन किया जाए तो वह समाज शांतिपूर्ण और समृद्ध बन सकता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि अगर समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में अनुशासन और सत्य का पालन करता है तो समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। अनुशासन पर्व महाभारत का वह पर्व है जो हमें जीवन में अनुशासन, नैतिकता और धार्मिकता का पालन करने की प्रेरणा देता है। भीष्म पितामह के जीवन के सिद्धांतों और उनके उपदेशों के माध्यम से यह पर्व हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। इसके द्वारा हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन के सभी कार्यों में अनुशासन और शिष्टाचार का पालन आवश्यक है, ताकि हम एक संतुलित और शांति से भरे जीवन का निर्माण कर सकें। आश्रमवासिक पर्व महाभारत का 14वां पर्व है, जिसमें पांडवों के जीवन के उस समय का वर्णन किया गया है जब वे अपने राज्य को छोड़कर वनवास के लिए जाते हैं। ये पर्व पांडवों के त्याग, तपस्या और संघर्षों से संबंधित है और इसमें उनके अंतिम वनवास की घटनाओं का विवरण है। इस पर्व में पांडवों की कठिनाइयों, उनके परिवार के संकट और उनके आदर्श जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया है। पांडवों का वनवास। आश्रमवासिक पर्व की शुरुआत तब होती है जब युधिष्ठिर और उनके भाई अपने राज्य हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। उनका वनवास शांति और तपस्या की ओर एक कदम होता है। पांडवों को यह आदेश दी जाती है कि वे अपनी महलों और सुख संसार को छोड़कर वनों में चले जाएं और वहां बिताए गए समय में आत्मनिर्भर बने। इसके पीछे कौरवों की बढ़ती चालाकियां और उनके द्वारा किए गए अन्याय का कारण था। द्रौपदी का शोक। जब पांडव वनवास के लिए निकलते हैं तो द्रौपदी भी उनके साथ जाती हैं। वह महल और राज्य को छोड़कर वन में जाने के लिए बेहद दुखी होती हैं, लेकिन उनका विश्वास अपने पतियों पर अडिग रहता है। द्रौपदी के शोक को इस पर्व में विशेष रूप से दर्शाया गया है, क्योंकि वह एक ओर अपने जीवन के सुखों को छोड़ रही थीं, वहीं दूसरी ओर उनके पति की महत्ता और उनके कर्तव्य पर भी उसे गर्व था। पांडवों का संघर्ष और तपस्या। पांडव वन में जाने के बाद कठोर तपस्या करने और अपने जीवन को साधारण तरीके से जीने का निर्णय लेते हैं। इस समय पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे उन्हें सहन करते हैं और अपनी मानसिक दृढ़ता और साहस का परिचय देते हैं। वे राज्य को छोड़ने के बाद भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। भीष्म पितामह का उपदेश। इस पर्व में भीष्म पितामह भी पांडवों के प्रति अपने आशीर्वाद और उपदेशों को साझा करते हैं। जब पांडवों को उनके कठिन समय का सामना करना पड़ता है, तो भीष्म उन्हें जीवन के आदर्शों और त्याग के बारे में उपदेश देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के लिए कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कष्टों का सही उपयोग ही उसे उच्च स्थान पर पहुंचाता है। युद्ध की तैयारी और भविष्यवाणी। आश्रमवासिक पर्व में पांडवों के वनवास के समय कौरवों द्वारा कई प्रकार की चालें और षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। दुर्योधन और उसकी सभा पांडवों के खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, जिससे भविष्य में महाभारत युद्ध की दिशा तय होती है। इस पर्व में भविष्य की घटनाओं की ओर इशारा किया जाता है,
जैसे कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की तैयारी। नैतिकता और त्याग। इस पर्व का संदेश यह है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा और सुख को छोड़ना पड़ता है। पांडवों के वनवास के दौरान दिखाया गया त्याग और कष्ट हमें यह सिखाता है कि जीवन में साधना, कठिनाइयाँ और कष्ट हमें ऊंचाई तक पहुंचने में सहायक होते हैं। कृष्ण का साथ। इस पर्व में श्री कृष्ण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वह पांडवों के मार्गदर्शक और मित्र बने रहते हैं। उन्होंने पांडवों को उनके दुखों और कष्टों से उबारने के लिए कई बार मार्गदर्शन दिया और उन्हें साहस दिया। आश्रमवासिक पर्व महाभारत का एक गहन और शिक्षाप्रद पर्व है, जिसमें पांडवों के जीवन के कठिन समय का चित्रण किया गया है। इस पर्व के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को सहन करके अपने धर्म और कर्तव्यों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। पांडवों का वनवास उनके मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने की प्रक्रिया थी, जो महाभारत युद्ध की ओर अग्रसर था। यह पर्व त्याग, तपस्या और कर्तव्य की सीख देता है। उत्तरण पर्व महाभारत का 15वां पर्व है, जिसमें पांडवों के वनवास के समाप्त होने और उनके पुनः हस्तिनापुर लौटने की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह पर्व पांडवों के संघर्ष, परिश्रम और उनकी सत्यनिष्ठा के बाद विजय की प्राप्ति का प्रतीक है। पांडवों का वनवास समाप्ति। उत्तरण पर्व की शुरुआत उस समय से होती है जब पांडवों का 13 वर्षों का वनवास समाप्त हो चुका होता है और अब उन्हें वापस अपने राज्य हस्तिनापुर लौटने का अधिकार मिलता है। वे 12 वर्षों तक वनवास में रहे और अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया था, जिसमें वे बिना पहचाने किसी स्थान पर रहते थे। इस पर्व में इस अज्ञातवास की समाप्ति और पांडवों के वनवास के अंत की घटनाएं होती हैं। धृतराष्ट्र से संवाद। पांडवों का वापस लौटने पर वे पहले धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, जो उनके चाचा और कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र को यह बुरा लगता है कि उसने पांडवों को उनके राज्य से वंचित किया था और अब वह पांडवों को वापस उनका अधिकार देने के लिए तैयार होता है। पांडव धृतराष्ट्र से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और अपने धैर्य और क्षमा की भावना को व्यक्त करते हैं। पांडवों का राज्य पुनः प्राप्ति। पांडवों के राज्य हस्तिनापुर की वापसी के बाद पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिल जाता है। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। अब पांडव अपनी सारी पुरानी समस्याओं को सुलझा लेते हैं और राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। वे अपने राजधर्म का पालन करते हुए लोगों का कल्याण करने का कार्य शुरू करते हैं। युधिष्ठिर का राजधर्म और नीति का पालन। युधिष्ठिर का राज्य बहुत ही न्यायपूर्ण और धार्मिक होता है। वह अपने राज्य का संचालन अच्छे तरीके से करते हैं और नीति, धर्म और सत्य का पालन करते हुए राज्य की प्रजा को खुश रखते हैं। युधिष्ठिर के नेतृत्व में राज्य की स्थिति सुधरती है और लोग उनकी नीतियों का पालन करते हैं। कौरवों का अंत। पांडवों की वापसी के बाद कौरवों की स्थिति और खराब हो जाती है। दुर्योधन और उसके भाई, जो पांडवों के दुश्मन थे, अंततः युद्ध की ओर बढ़ते हैं। कौरवों के साथ युद्ध महाभारत का मुख्य संघर्ष बन जाता है, जिसका परिणाम अंततः पांडवों की विजय में होता है। शांति और धर्म का संदेश। इस पर्व का संदेश यह है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। पांडवों का अज्ञातवास और वनवास उनके धैर्य और कर्तव्य के पालन का प्रतीक थे। उत्तरण पर्व में यह भी दर्शाया जाता है कि आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य को अंततः विजय मिलती है। उत्तरण पर्व पांडवों के संघर्षों और उनकी विजय की कहानी को दर्शाता है। यह पर्व यह सिखाता है कि कठिनाइयों और दुखों के बाद भी यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य की राह पर चलता है, तो वह अंततः विजय प्राप्त करता है। यह पर्व पांडवों के धैर्य, संघर्ष और आस्था की जीत का प्रतीक है। मृत्यु पर्व महाभारत का 16वां पर्व है, जिसमें पांडवों के अंतिम दिनों, उनके जीवन के समापन और मोक्ष प्राप्ति की कथा का वर्णन किया गया है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य जीवन और मृत्यु के चक्र, मानव जीवन की अनित्यता और आत्मा के शाश्वत तत्व पर प्रकाश डालना है। इस पर्व में पांडवों के जीवन के अंतिम निर्णयों, उनके त्याग और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
पांडवों का परित्याग। मृत्यु पर्व की शुरुआत उस समय होती है जब पांडवों ने अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ने यह निश्चय किया कि वे संसार के मोह से मुक्त होकर तपस्या के लिए हिमालय की ओर जाएंगे। पांडवों का यह निर्णय उनके आत्मसंयम, त्याग और मोक्ष की प्राप्ति की ओर एक कदम था। वे अपने अपने परिवार और राज्य को छोड़कर अपनी आत्मा की शांति और परमधाम प्राप्त करने के लिए निकले। स्वर्गारोहण की यात्रा। पांडवों ने जब हिमालय की यात्रा शुरू की तो यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा भी थी। इस यात्रा के दौरान पांडवों के साथ उनके पालतू कुत्ते भी थे, जो अंत में उनके साथ स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में पांडवों का सामना कई कठिनाइयों और मानसिक परीक्षाओं से होता है, जो उनके जीवन के उद्देश्य, उनके कर्म और उनके सत्य के मार्ग पर चलने के संकल्प को प्रदर्शित करती हैं। पांडवों का अंतिम समय। पांडवों की यह यात्रा उनके जीवन के अंतिम क्षणों का प्रतीक है। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, उनके सामने विभिन्न दुख, विछोह और व्यक्तिगत परीक्षण आते हैं। इस यात्रा के दौरान पांडवों को उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। युधिष्ठिर के सामने कई मानसिक परीक्षण आते हैं, जिनमें धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित उनके फैसले शामिल होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर और यमराज का संवाद। युधिष्ठिर की यात्रा के दौरान उनके सामने यमराज, मृत्यु के देवता, आते हैं और उन्हें आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में उपदेश देते हैं। यमराज उन्हें यह बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अनंत यात्रा होती है और सभी जीवों को मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना होता है। युधिष्ठिर के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में यमराज उन्हें बताते हैं और वे उन्हें यह बताते हैं कि उनके कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पांडवों का स्वर्गारोहण और मोक्ष। अंत में पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। वे अपने शरीर से मुक्त होकर शारीरिक और मानसिक रूप से परम शांति की प्राप्ति करते हैं। इस समय पांडवों को यह ज्ञात होता है कि उनके राज्य, धन और साम्राज्य की कोई स्थायी कीमत नहीं थी। केवल धर्म, सत्य और परमात्मा की ओर किया गया मार्ग ही सच्ची विजय है। यह पर्व पांडवों के मोक्ष प्राप्ति और उनके कर्मों का फल दिखाता है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद। अर्जुन का कृष्ण के साथ संवाद इस पर्व में महत्वपूर्ण है, जिसमें कृष्ण उन्हें जीवन के सत्य और उद्देश्य की समझ देते हैं। अर्जुन को कृष्ण यह बताते हैं कि मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है और यह शारीरिक रूप से जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा होती है। कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को यह समझ में आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। मृत्यु पर्व महाभारत का वह पर्व है जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य पर आधारित है। यह पर्व जीवन के महत्व, आत्मा के शाश्वत तत्व और मोक्ष की प्राप्ति पर विचार करता है। पांडवों की मृत्यु, उनके जीवन के बाद की यात्रा और उनके कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। मृत्यु के समय पांडवों ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा की शांति, त्याग और परम धाम की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। स्वर्गारोहण पर्व महाभारत का 17वां है, जिसमें पांडवों के जीवन के अंतिम चरण का विवरण है। यह पर्व उनकी यात्रा और मोक्ष प्राप्ति की कथा को दर्शाता है, जिसमें वे स्वर्ग की ओर अपना अंतिम आरोहण करते हैं। स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों के द्वारा किए गए कर्म, उनके जीवन के उद्देश्य और अंत में उनकी आत्मा की शांति की प्राप्ति को प्रस्तुत किया गया है। यह पर्व जीवन, मृत्यु और आत्मा के शाश्वत सत्य पर आधारित है और महाभारत का समापन करता है। पांडवों का स्वर्ग की ओर प्रस्थान। स्वर्गारोहण पर्व की शुरुआत उस समय से होती है जब पांडवों ने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी एक यात्रा थी। पांडवों का उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति था। यह यात्रा उनके जीवन का अंतिम कदम थी, जिसमंगा उन्हें संसार के मोहमाया से मुक्त होना था। यात्रा के दौरान पांडवों की परीक्षा। स्वर्गारोहण की इस यात्रा के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे पहले भी वनवास और अज्ञातवास में कई कठिनाइयों का सामना कर चुके थे,
लेकिन अब यह यात्रा उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक चरण थी। उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो अंत तक उनके साथ रहता है और स्वर्ग तक पहुंचता है। पांडवों का अलग अलग परीक्षण। यात्रा के दौरान पांडवों को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। जैसे जैसे वे हिमालय की ओर बढ़ते गए, उन्हें अपनी सच्चाई, त्याग और धर्म के पालन की जांच की जाती है। इस यात्रा में युधिष्ठिर के सामने कई मानसिक और आध्यात्मिक सवाल आते हैं, जिनका जवाब वह अपने धर्म और सत्य के आधार पर देते हैं। इस दौरान पांडवों को यह भी समझ में आता है कि उनके कर्म ही उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण और यमराज से संवाद। युधिष्ठिर के साथ उनके विश्वास और धर्म पर आधारित कई संवाद होते हैं, जिसमें यमराज से उनकी मुलाकात होती है। यमराज उन्हें बताता है कि अब वह शारीरिक रूप से मरे हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर लिया है। यमराज उन्हें यह भी समझाता है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आत्मा का शाश्वत रूप है। स्वर्ग की यात्रा केवल उनके कर्मों के अनुसार होती है और वे अब स्वर्ग के अधिकारी हैं। स्वर्ग में प्रवेश। अंततः पांडवों का स्वर्गारोहण होता है और वे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग में पांडवों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है और वे शांति और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस समय पांडवों को यह समझ में आता है कि स्वर्ग और नरक केवल व्यक्ति के कर्मों का परिणाम होते हैं। उनके जीवन के कर्म ही उन्हें स्वर्ग में पहुंचाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग में जाता है, जो उनकी सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। पांडवों का अंतिम परीक्षण। जब पांडव स्वर्ग में पहुंचते हैं, तो उन्हें यह पता चलता है कि यह स्वर्ग केवल उनका भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था है। पांडवों को यह ज्ञान होता है कि स्वर्ग में पहुंचने के लिए केवल उनका शरीर नहीं, बल्कि उनके आत्मिक और मानसिक गुण भी जरूरी हैं। इस अंतिम परीक्षण के दौरान पांडवों की आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिलती है। कृष्ण का संदेश। स्वर्गारोहण पर्व में श्री कृष्ण के संदेश का भी वर्णन है। कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि जीवन के हर क्षण में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति है और इसके लिए आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति आवश्यक हैं। कृष्ण का यह संदेश पांडवों के जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और उनके मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। स्वर्गारोहण पर्व महाभारत का अंतिम पर्व है, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को दर्शाता है। इस पर्व में पांडवों के कर्मों का फल, उनके जीवन के अंतिम उद्देश्य और मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया है। यह पर्व यह सिखाता है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति है, जो सत्य, धर्म और योग के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। स्वर्गारोहण पर्व पांडवों के त्याग, तप और अंतिम विजय का प्रतीक है, जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। कालियान पर्व महाभारत का अंतिम पर्व है, जिसे महाभारत के समापन के बाद का पर्व माना जाता है। ये पर्व महाभारत के युद्ध और घटनाओं के बाद की घटनाओं और उनका निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इस पर्व में विभिन्न पात्रों और उनके कर्मों का परिणाम, उनके जीवन के अंत और समग्र जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की जाती है। कालियान पर्व का मुख्य उद्देश्य जीवन के समापन के बाद की प्रक्रिया, आत्मा की यात्रा और मनुष्य के कर्मों का फल दर्शाना है। पांडवों का स्वर्गारोहण। कालियान पर्व महाभारत के समापन के बाद की कथा को प्रस्तुत करता है। इस पर्व में पांडवों के स्वर्गारोहण की घटना का वर्णन किया गया है। पांडवों ने अपने राज्य को छोड़ दिया और वे हिमालय की ओर स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े थे। यह पर्व उनके जीवन के समापन के बाद का समय है। पांडवों के साथ उनके कुत्ते भी स्वर्ग गए थे और स्वर्ग की ओर उनका यह आरोहण उनके कर्मों का फल था। सभी पात्रों की मृत्यु का परिदृश्य। कालियान पर्व में महाभारत के अन्य प्रमुख पात्रों के अंत की घटनाएं बताई जाती हैं, जैसे धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और अन्य लोग भी अपने अपने अंत को प्राप्त करते हैं। वे सभी लोग मृत्यु के बाद के कर्मों के फलस्वरूप आत्मा की शांति की प्राप्ति करते हैं। यह पर्व यह दिखाता है कि अंत में सभी को अपने कर्मों का परिणाम भोगना होता है और यह प्रक्रिया सृष्टि के चक्रीय तंत्र का हिस्सा है। धृतराष्ट्र और गांधारी का अंतिम समय। इस पर्व में धृतराष्ट्र
और गांधारी के अंतिम समय की चर्चा की जाती है। धृतराष्ट्र ने युद्ध के बाद अपने जीवन के शेष समय में तपस्या की और अपने पापों का प्रायश्चित किया। वहीं गांधारी भी अपने दुखों को समेटते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति करती हैं। इस समय उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था। कृष्ण का समापन। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण की भी अंतिम स्थिति का वर्णन किया गया है। कृष्ण का जीवन और उनकी उपस्थिति महाभारत के युद्ध के बाद भी महत्वपूर्ण रही। इस पर्व में कृष्ण की मृत्यु और उनके जीवन के उद्देश्य की भी चर्चा की जाती है। कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया और उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता की। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भक्ति और सत्य की प्राप्ति था। संसार के शाश्वत चक्र का संदेश। कालियान पर्व के अंतर्गत यह संदेश दिया जाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। सभी जीवों को जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है और इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा की प्राप्ति है। कालियान पर्व हमें यह समझाता है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं और अंततः हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होना होता है। समाज के दृष्टिकोण से जीवन का मूल्य। इस पर्व में यह भी बताया जाता है कि समाज में हर व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव और मूल्य है। अच्छे कर्मों के फल में सुख और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम में दुख और पीड़ा होती है। यह पर्व जीवन की वास्तविकता और उसके उद्देश्य को समझाने में मदद करता है। कालियान पर्व महाभारत का अंतिम पर्व है, जिसमें जीवन के उद्देश्य, कर्मों का फल और मृत्यु के बाद की यात्रा पर विचार किया गया है। यह पर्व जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को समझाता है और यह सिखाता है कि मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति है। कालियान पर्व हमें यह भी बताता है कि जीवन में हमारे कर्मों का महत्व है और हमें अपने कर्मों का चुनाव विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के इन 18 पर्वों के माध्यम से हम जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं। यह हमें धर्म, कर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं सनातनी तथ्यों से संबंधित अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।